अगर आपका जीवन साथी बार बार गलत आचरण करता है, आपका अपमान करता है, आपकी बात नहीं सुनता, तो क्या सब कुछ सह लेना ही धर्म है? या फिर एक समय ऐसा भी आता है जब अलग होना ही धर्म बन जाता है? महर्षि अष्टावक्र ने इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है जिसे सुनकर राजा जनक भी मौन हो गए। आज का यह उपदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी मनुष्य का जीवन साथी गलत आचरण करने लगे, धर्म का मार्ग छोड़ दे, क्रोध, छल, अपमान या अनुचित व्यवहार करने लगे, तब क्या करना चाहिए? क्या सब कुछ सह लेना ही धर्म है, या उससे संबंध तोड़ देना ही उचित है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यह प्रश्न केवल पतित का नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना का प्रश्न है। संसार में अधिकांश लोग दूसरों को बदलने में अपना जीवन लगा देते हैं, पर स्वयं को देखने का साहस नहीं करते। अष्टावक्र बोले, सबसे पहले यह समझो कि किसी का गलत आचरण तुम्हारे भीतर कैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यदि उसके कारण तुम्हारे भीतर भी क्रोध, घृणा और प्रतिशोध जाग उठे तो समझो कि तुम भी उसी अज्ञान के जाल में फंस चुके हो। उन्होंने आगे कहा, दूसरे के कर्म उसके हैं, लेकिन उन कर्मों के कारण अपने मन को अशांत कर लेना तुम्हारा कर्म बन जाता है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या अन्याय सहते रहना ही धर्म है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, सहनशीलता और कायरता में बहुत अंतर है। धर्म यह नहीं कहता कि अधर्म को स्वीकार कर लो। धर्म यह कहता है कि पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर उचित निर्णय लो। उन्होंने समझाया, गलत आचरण का उत्तर क्रोध से नहीं विवेक से देना चाहिए, क्योंकि क्रोध केवल एक और गलती को जन्म देता है। फिर अष्टावक्र बोले, यदि जीवन साथी मोह, लोभ, क्रोध या किसी बुरी आदत में डूब गया है, तो पहले उसके भीतर छिपे दुख को समझो। कई बार मनुष्य का गलत व्यवहार उसके भीतर की अशांति का परिणाम होता है। उन्होंने कहा, जो केवल दोष देखता है वह संबंध खो देता है, जो कारण देखता है वह समाधान खोज लेता है। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, लेकिन याद रखना, यदि समझाने पर भी वह व्यक्ति बार बार अधर्म का ही मार्ग चुने, तुम्हारे सम्मान को कुचलता रहे, तुम्हें सत्य और धर्म से दूर ले जाने लगे, तब मौन रहना धर्म नहीं है। विवेक पूर्वक सीमा निर्धारित करना भी धर्म है। उन्होंने कहा, जिस संबंध में सम्मान समाप्त हो जाए वहां पहले सत्य का संवाद होना चाहिए। यदि संवाद भी समाप्त हो जाए तब दूरी भी कभी कभी धर्म बन जाती है। फिर अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही, राजन, जीवन साथी तुम्हारी आत्मा नहीं है, वह केवल जीवन यात्रा का सहयात्री है। यदि सहयात्री मार्ग भूल जाए तो पहले उसे रास्ता दिखाओ, लेकिन यदि वह तुम्हें भी अंधकार में खींचने लगे तो स्वयं प्रकाश में खड़े रहना। फिर राजा जनक ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यदि जीवन साथी को प्रेम से समझाया जाए, सम्मानपूर्वक समझाया जाए, धैर्य रखा जाए, फिर भी उसके आचरण में कोई परिवर्तन न आए, तब क्या करना चाहिए? क्या विवाह का अर्थ केवल सब कुछ सहते रहना है? महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि वह दूसरे मनुष्य को बदल सकता है। सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति तभी बदलता है जब उसके भीतर बदलने की इच्छा जागती है। बाहर से दिया गया उपदेश कुछ समय तक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन केवल भीतर की जागृति से ही आता है। उन्होंने आगे कहा, तुम सूर्य को उगने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तुम केवल अंधकार में दीपक जला सकते हो। उसी प्रकार तुम किसी को सही मार्ग दिखा सकते हो, लेकिन उसके स्थान पर चल नहीं सकते। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, यदि तुम्हारा जीवन साथी क्रोधी है, अपमान करता है, छल करता है, असत्य बोलता है या बार बार अधर्म का मार्ग चुनता है, तो सबसे पहले अपने मन से यह अपेक्षा निकाल दो कि वह आज ही बदल जाएगा। अपेक्षा जितनी बड़ी होती है, दुख भी उतना ही बड़ा होता है। उन्होंने कहा, प्रेम का अर्थ किसी की गलतियों को सही ठहराना नहीं है, प्रेम का अर्थ है सत्य के साथ खड़े रहना। राजा जनक ने पूछा, तो क्या हर गलती को क्षमा कर देना चाहिए? महर्षि अष्टावक्र बोले, क्षमा और मूर्खता एक नहीं है। यदि कोई एक बार भूल करे और पश्चाताप करे तो क्षमा उसका उत्थान करती है, लेकिन यदि कोई बार बार वही अधर्म करे और तुम्हारी क्षमा को अपनी शक्ति समझने लगे, तब बिना विवेक की क्षमा अधर्म को बढ़ावा देती है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, धर्म कभी भी अन्याय का साथी नहीं बनता।
जो व्यक्ति यह सोचकर सब कुछ सहता रहता है कि यही धर्म है, वह धर्म नहीं निभा रहा बल्कि अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे खो रहा है। अष्टावक्र आगे बोले, आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। आत्मसम्मान कहता है मैं भी ईश्वर की बनाई हुई एक पवित्र आत्मा हूं। मेरे साथ अपमान, छल और अन्याय सामान्य नहीं हो सकता। उन्होंने राजा जनक की ओर देखते हुए कहा, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। कुछ क्षण मौन रहा। फिर अष्टावक्र बोले, यदि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें सत्य, धर्म और आत्मिक उन्नति से दूर ले जाने लगे, तुम्हारे मन में निरंतर भय, तनाव और अशांति भर दे तो पहले संवाद करो। संवाद में क्रोध नहीं, करुणा हो, आरोप नहीं, सत्य हो, कटुता नहीं, स्पष्टता हो। यदि वह सुन ले तो संबंध और भी पवित्र हो सकता है। लेकिन यदि वह सुनने को ही तैयार ना हो, बार बार वही अधर्म दोहराए, तुम्हारे विश्वास को तोड़े, तुम्हारे सम्मान को कुचले और तुम्हें भी उसी अंधकार में खींचने लगे, तब याद रखना, हर संबंध को बचाना ही धर्म नहीं होता। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या कभी दूर होना भी धर्म हो सकता है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जब निकट रहकर आत्मा का पतन होने लगे तब विवेकपूर्ण दूरी भी धर्म बन सकती है। दूरी घृणा से नहीं शांति से होनी चाहिए, प्रतिशोध से नहीं विवेक से होनी चाहिए। क्योंकि जो संबंध तुम्हें ईश्वर से दूर कर दे, तुम्हारे सत्य को छीन ले और तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बुझा दे, उस संबंध पर पुनः विचार करना भी धर्म का ही एक रूप है। फिर उन्होंने अत्यंत गहन उपदेश दिया। याद रखो राजन, विवाह दो शरीरों का बंधन नहीं, दो चेतनाओं की यात्रा है। यदि एक चेतना ऊपर उठना चाहती है और दूसरी बार बार नीचे खींचती है, तो पहले उसे प्रेम से उठाने का प्रयास करो। लेकिन यदि वह स्वयं नीचे ही रहना चुने तो तुम अपने प्रकाश को कभी मत बुझाना। किसी को बचाने के प्रयास में स्वयं डूब जाना बुद्धिमानी नहीं है। फिर राजा जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि कभी कभी जीवन साथी का गलत आचरण हमारे धैर्य और विवेक की परीक्षा भी होता है। परंतु मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या ऐसा जीवन साथी हमें पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिलता है? यदि हाँ, तो क्या उस कर्मफल से बचा जा सकता है? महर्षि अष्टावक्र ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए और फिर बोले, राजन, इस संसार में कोई भी संबंध बिना कारण नहीं बनता। माता पिता, संतान, मित्र, शत्रु और जीवन साथी, इन सभी का मिलन कर्मों के सूक्ष्म नियमों के अनुसार होता है। लेकिन यह मत समझ लेना कि कर्म तुम्हें सदा के लिए बांध देते हैं। कर्म केवल परिस्थिति बनाते हैं, निर्णय तुम्हें करना होता है। उन्होंने आगे कहा, मान लो किसी मनुष्य को पिछले कर्मों के कारण कठिन स्वभाव वाला जीवन साथी मिला। यह उसका कर्म फल हो सकता है, परंतु उस कठिन परिस्थिति में वह क्रोध चुनता है या करुणा प्रतिशोध चुनता है या विवेक अंधा मोह चुनता है या सत्य, यही उसके वर्तमान कर्म है। यही वर्तमान कर्म उसके भविष्य का भाग्य लिखते हैं। राजा जनक ध्यान मग्न होकर सुनते रहे। तब महर्षि अष्टावक्र ने एक कथा सुनानी प्रारंभ की। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह सत्यवादी, दयालु और ईश्वर भक्त था, किंतु उसकी पत्नी अत्यंत क्रोधी थी। वह छोटी छोटी बातों पर अपमान करती, कटु वचन बोलती और कभी भी संतुष्ट नहीं रहती। नगर के लोग धर्मदत्त से कहते, तुम इतने अच्छे हो, फिर भी यह सब क्यों सहते हो? धर्मदत्त मुस्कुरा कर कहता, मैं उसे बदलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन पहले स्वयं को टूटने नहीं दूंगा। वर्षों तक उसने प्रेम, धैर्य और सम्मान से समझाया। जब भी पत्नी क्रोधित होती, वह शांत रहता। जब भी वह अपमान करती, वह उत्तर देने से पहले स्वयं को देखता कि कहीं उसका अहंकार तो नहीं बोल रहा। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी पत्नी के भीतर क्रोध नहीं बल्कि गहरा भय है। उसे हर समय लगता था कि लोग उसे छोड़ देंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे। उसी भय से उसका व्यवहार कठोर हो गया था। धर्मदत्त ने उसका भय दूर करने का प्रयास किया, परंतु वह अपने स्वभाव को बदलना ही नहीं चाहती थी। एक दिन उसने धर्मदत्त का सार्वजनिक रूप से भी अपमान कर दिया। उस दिन धर्मदत्त ने क्रोध नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, मैंने तुम्हें कभी शत्रु नहीं माना, मैंने तुम्हें अपना साथी समझा। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, समय दिया,
धैर्य दिया। पर यदि तुम स्वयं अंधकार में ही रहना चाहती हो तो मैं अपने भीतर का प्रकाश बुझाकर तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। उसने ना कोई बदला लिया, ना कटु शब्द कहे। उसने केवल अपने आत्मसम्मान और शांति की रक्षा करते हुए दूरी बना ली। कई महीनों बाद उसकी पत्नी अकेलेपन में अपने व्यवहार पर विचार करने लगी। उसे पहली बार अपने अहंकार का बोध हुआ। वह धर्मदत्त के पास आई। आंसू बहाते हुए बोली, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुमने मुझे दंड नहीं दिया, इसलिए आज मेरा अपना विवेक ही मुझे दंड दे रहा है। धर्मदत्त ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें हराने नहीं जगाने आया था। यदि आज तुम्हारी चेतना जाग गई है तो यही सबसे बड़ी विजय है। कथा समाप्त हुई। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर कथा का अंत ऐसा ही होता है? क्या हर गलत आचरण करने वाला व्यक्ति बदल जाता है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। नहीं राजन, हर व्यक्ति नहीं बदलता, क्योंकि परिवर्तन उपदेश से नहीं जागृति से आता है। यदि सामने वाला जाग जाए तो संबंध फिर से पवित्र हो सकता है। लेकिन यदि वह जागना ही ना चाहे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने सत्य, अपने धर्म और अपनी आत्मा की रक्षा करो। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, किसी को प्रेम देना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसके अधर्म को अपने जीवन का भाग बना लेना तुम्हारा धर्म नहीं है। जो मनुष्य केवल समाज के डर से गलत संबंध को ढोता रहता है, वह बाहर से विवाहित दिखाई देता है पर भीतर से टूट चुका होता है। और जो मनुष्य विवेक, करुणा और सत्य के साथ निर्णय लेता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। फिर अष्टावक्र ने अत्यंत गहरा उपदेश देश दिया, राजन, संसार का सबसे कठिन त्याग किसी वस्तु का त्याग नहीं बल्कि उस मोह का त्याग है जो हमें बार बार दुख देकर भी बांधे रखता है। जहां प्रेम हो वहां रहो, जहां सुधार की संभावना हो वहां प्रयास करो, लेकिन जहां केवल अधर्म, अपमान और आत्मा का पतन हो, वहां अपने भीतर के ईश्वर को मत खो देना। राजा गला साफ करने की आवाज। जनक का मन अब पहले से कहीं अधिक शांत था, लेकिन उनके भीतर अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था। जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, आपने बहुत कुछ समझाया। अब मेरे मन में केवल एक अंतिम प्रश्न शेष है। यदि जीवन साथी के गलत आचरण के कारण ऐसा समय आ जाए कि निर्णय लेना पड़े तो मनुष्य कैसे जाने कि उसका निर्णय अहंकार से लिया गया है या धर्म से? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ अहंकार है। यही अहंकार कभी क्रोध बन जाता है, कभी मोह बन जाता है और कभी झूठी सहनशीलता का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए निर्णय लेने से पहले स्वयं को देखो, दूसरे को नहीं। राजा जनक ने पूछा, स्वयं को कैसे देखें? अष्टावक्र बोले, अपने मन से 3 प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न, क्या मैं यह निर्णय क्रोध में ले रहा हूं या शांत मन से? यदि मन में प्रतिशोध है, सामने वाले को हराने की इच्छा है, उसे दुख देने की भावना है, तो समझ लो कि निर्णय धर्म से नहीं अहंकार से लिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न, क्या मैंने सत्य, प्रेम और धैर्य से संबंध को सुधारने का पूरा प्रयास किया है? यदि उत्तर नहीं है तो अभी प्रयास बाकी है। लेकिन यदि वर्षों तक प्रेम, संवाद, सम्मान और धैर्य रखने के बाद भी सामने वाला केवल अपमान, छल और अधर्म का ही मार्ग चुनता रहा है, तब स्वयं को दोषी मत मानो। तीसरा प्रश्न, क्या इस संबंध में रहते हुए मेरी आत्मा शांति का अनुभव करती है या प्रतिदिन टूटती जा रही है? महर्षि अष्टावक्र बोले, राजन, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मन भ्रमित कर सकता है, संसार दबाव डाल सकता है, लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भीतर बैठी आत्मा सदा सत्य का संकेत देती है। उन्होंने आगे कहा, धर्म का अर्थ केवल संबंध निभाना नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य का पालन करना। यदि संबंध सत्य, विश्वास, सम्मान और करुणा पर टिके हो तो उन्हें बचाने के लिए अंत तक प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि संबंध केवल भय, अपमान, छल, हिंसा, तिरस्कार और अधर्म पर टिक गया हो तो उसे धर्म का नाम देना स्वयं धर्म का अपमान है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, तब क्या ऐसे व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए। नहीं राजन, घृणा मत करना, क्योंकि घृणा भी एक बंधन है जिससे प्रेम का बंधन टूटता है। उसे घृणा का बंधन मत जोड़ लेना, उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। कर्म का न्याय मनुष्य नहीं, समय और ईश्वर करते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा काम किसी को दंड देना नहीं है, तुम्हारा काम अपने भीतर के प्रकाश को बचाए रखना है।
जो व्यक्ति तुम्हें बार बार अंधकार में धकेलता है उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन स्वयं अंधकार में मत उतर जाना। कुछ क्षण बाद महर्षि अष्टावक्र ने अपना अंतिम उपदेश दिया। राजन, विवाह का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं है। विवाह का उद्देश्य एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। जहां दोनों एक दूसरे को सत्य, प्रेम, संयम और आत्मज्ञान की ओर ले जाएं, वही विवाह सफल है। जहां दोनों एक दूसरे को लोभ, क्रोध, अपमान और अधर्म की ओर धकेले, वहां केवल साथ रहना सफलता नहीं कहलाता। याद रखो, जीवनसाथी तुम्हारी मुक्ति का साधन भी बन सकता है और बंधन का कारण भी। यह उसके व्यवहार से कम और तुम्हारी चेतना से अधिक तय होता है। फिर उन्होंने राजा जनक की ओर देखकर कहा, यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाए तो उसे निभाओ। यदि तुम्हारा मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाए तो उसे पहचानो। यदि तुम्हारा धैर्य किसी को बदल दे तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन यदि तुम्हारा धैर्य केवल अधर्म को बढ़ावा दे रहा हो तो विवेक से निर्णय लेना ही सच्चा धर्म है। अंत में महर्षि अष्टावक्र ने आंखें बंद की और कहा, राजन, संसार में सबसे सुंदर संबंध वह नहीं है जो कभी टूटे नहीं, बल्कि वह है जिसमें दोनों का अहंकार टूट जाए और आत्मा जाग जाए। और यदि केवल एक ही आत्मा जागे तो वह दूसरी आत्मा के लिए दीपक बन सकती है, पर अपने भीतर का दीपक बुझाकर नहीं। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके सभी प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि जीवन साथी का गलत आचरण केवल दूसरे की परीक्षा नहीं, बल्कि अपनी चेतना, धैर्य, विवेक और आत्मज्ञान की भी परीक्षा है। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मनुष्य संबंधों में भी सत्य को नहीं छोड़ता और सत्य के लिए भी करुणा को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मुक्त है।